नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने संविधान की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि संवैधानिक विकास की बात की। इसके बाद हमने भी आपसे 1935 के अधिनियम पर चर्चा हुई, 1947 की स्वतंत्रता अधिनियम पर चर्चा की गई। दोस्तों, उसी की श्रृंखला में हमने आपको क्रिप्स मिशन 1942 पे हमने बात की, संविधान की सभा के बारे में बात की। आज दोस्तों उसी श्रृंखला का आज हम अगला वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आज बात करेंगे कैबिनेट मिशन। किसकी बात करेंगे? कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। कौन सा मिशन है दोस्तों? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 किसकी बात होने वाली है? कैबिनेट मिशन 1946 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो कैबिनेट मिशन 1946 है, तो कैबिनेट मिशन 1946 तो कहने का मतलब है कि वर्ष 1946 में, कब दोस्तों? वर्ष 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उस समय को प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। जो एटली वहां के प्रधानमंत्री थे, एटली ने क्या किया भाई? अपने यहाँ का एक मंत्रिमंडल सदस्य भारतीय संविधान पर कह सकते हैं एक मंत्रिमंडलीय उच्च सदस्य भारतीय संविधान पर या भारतीय संविधान के सभा पर विचार करने के लिए भेजा। तो कहने का मतलब है वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में, क्लेमेंट एटली ने कहां पर भैया दोस्तों? भारत में तीन सदस्यीय एक समिति का चयन किया और उस तीन सदस्यीय समिति को एक, या हम कह सकते हैं तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल सदस्य को भारत भेजने की घोषणा कर दी। कहा कि भैया भारत भेजने की घोषणा कर दी। ये जो तीन सदस्यीय थे जिसमें कौन कौन आया था, हम जरा उनके बारे में देखें कि जो तीन सदस्यीय जो टीम आई थी, उस तीन सदस्यीय टीम में कौन कौन शामिल था, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जिसमें कौन कौन था, सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले कौन था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस शामिल थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, ये उस समय के भारत सचिव थे। ये क्या थे उस समय? भारत सचिव थे। कौन थे भैया? ये उस समय के भारत सचिव थे। दूसरे कौन आए? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे कौन थे भैया शामिल थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। इसमें कौन शामिल था भैया? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे उस समय व्यापार मंडल के प्रतिनिधि थे। क्या थे भैया? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये क्या थे भैया? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो इनके साथ जो तीसरे व्यक्ति आए थे वो एवी अलेक्जेंडर थे। तीसरा व्यक्ति कौन आया था भाई? तीसरा जो व्यक्ति आया था वो एवी अलेक्जेंडर। कौन थे भैया? एवी अलेक्जेंडर जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे। एवी अलेक्जेंडर आए थे जो उस समय नौसेना अध्यक्ष थे। ये वहां के क्या थे भाई? नौसेना अध्यक्ष थे। ये तीन सदस्यीय जो मंत्रिमंडल था, इसको किसने? क्लेमेंट एटली ने भारत में भेजा था। कहां भेजा? भारत में भेजा था। इनका काम क्या था? इनका काम यह था कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना था? भारत में इनका जो काम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था? ये जो तीन व्यक्ति आए जिन्हीं के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया। क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना था। कहने मतलब भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना था। इनका जो मुख्य काम था भाई, इनका कैबिनेट मिशन के जो सदस्य आए थे, इनका प्रमुख कार्य था कि
इनका काम क्या था? इनका काम था भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना था। कहने मतलब ये समझ चुके थे कि अब ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, अतः क्लीमेंट एटली ने कहा कि ये जो हमारा कैबिनेट मिशन जाएगा ये वहां पर क्या काम करेगा भाई? सत्ता के हस्तांतरण की बात करेगा और उनके लिए उपायों को खोजेगा। हस्तांतरण करना था, दूसरा उपायों को खोजना था कि हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, जिनके उपाय क्या हैं, आगे ये लोग अपनी सत्ता कैसे चलाएंगे। तो ये बात भैया कही गई। इनका ये काम था, ये जो किसका कैबिनेट मिशन का ये काम था कि सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। जब इतनी बात समझ गए दोस्तों, क्या था? सत्ता का हस्तांतरण करना चाह रहे थे। इनका यही मुख्य उद्देश्य था, हम किसी प्रकार से भारत की सत्ता को क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो जब बात ये आई तो 6 दिसंबर 1946 को, कब? 6 दिसंबर 1946 को क्या किया गया भैया? संविधान सभा की रचना की गई। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की रचना की गई। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की रचना की गई। संविधान सभा की रचना की गई मतलब एक रूपरेखा बनाई गई। कब बनाई गई? 6 दिसंबर 1946। जो रूपरेखा तैयार की गई, उस रूपरेखा में क्या किया गया? कुल 389 सदस्यों को चुना गया। तो इनकी जो रूपरेखा थी, इस रूपरेखा में कुल कितने सदस्य थे भाई? 389 सदस्यों को चुना गया। 389 सदस्यों को चुना गया। कितने सदस्यों को चुना गया? 389 सदस्यों को चुना गया। सदस्य संख्या भाई कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389 सदस्य थे जिसे भाई चुना गया। अब देखो ये 389 सदस्य थे, इनका हम विभाजन करते हैं कि 389 सदस्यों को कैसे चुना गया। तो हम 389 सदस्यों का जब विभाजन की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि भैया 292 सदस्य, जो 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। किससे चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। प्रांत से चुने गए। कितने सदस्य चुने गए? 292 सदस्य चुने गए। कहां से चुने गए? ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। 93 सदस्यों को देसी रियासत से चुना गया। 93 सदस्य कहां से चुने गए? देसी रियासतों से चुने गए। देसी रियासतों से चुने गए भाई, रियासतों से चुने गए। 93 सदस्य कहां से चुने गए थे? देसी रियासतों से चुने गए। और 4 सदस्य चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुना गया। मतलब 4 सदस्य चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से रखे जाएंगे। ये बात कही गई। क्या कहा गया? कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे, 93 देसी रियासतों से होंगे और 4 सदस्यों को चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुना जाएगा। ये भाई रचना तैयार कर ली गई। क्या किया गया? ये रचना तैयार की गई कि इस प्रकार हमारे सदस्यों का चुनाव होगा। क्या होगा? इस प्रकार के सदस्यों को चुना जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एक बात और कही गई कि संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे, मतलब संविधान सभा का जो सदस्य होगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। मतलब संविधान सभा का जो सदस्य चुना जाएगा उसके लिए एक ये बात निर्धारित कर दी गई। क्या कहा गया? कि संविधान सभा के जो सदस्य होगा, नोट पॉइंट याद करो, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब संविधान सभा का सदस्य जो होगा, जो मेंबर बनेगा या चुना जाएगा, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? कि जो संविधान सभा का जो सदस्य चुना जाएगा, मतलब नोट है यहां पर, संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव, संविधान सभा का सदस्य 10 लाख जनसंख्या कितने पर चुना जाएगा? 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। मतलब एक सदस्य जो होगा वो कितने पर होगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। इतनी बात समझ गए।
अब यहां तक जब बात समझ में आई, अब देखो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। बात याद रखिएगा कि जहां पर 10 लाख की जनसंख्या होगी वहां पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। मतलब जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसका चुनाव हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? जनता के द्वारा हो रहा, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जा रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा है संविधान सभा के सदस्य संख्या कितने पर होगी? 10 लाख पर होगी। यदि हम यही बात करें प्रांतों के लिए, क्या बात करें? प्रांतों के लिए। यदि हम बात करें प्रांतों के लिए, सदस्यों के लिए बात करें, प्रांतों के लिए की यदि हम बात कर ले तो दोस्तों जब हम प्रांतों की बात करते हैं तो प्रांतों के लिए 292 प्लस 4 वो कुल मिला के कितने? 296 सदस्य बने। 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे, 292 क्या थे? ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 296। कुल संख्या कितनी बनी? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 296 सदस्यों का यदि हम बंटवारा करते हैं, चुनाव का यदि हम बंटवारा करें तो भैया 296 जो प्रांतों के लिए चुने गए थे, यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए। कितने सदस्य? 208 सदस्य किसके थे? ये कांग्रेस के चुने गए थे। कितने सदस्य चुने गए? 208 कांग्रेस के थे। 73 किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। 73 सदस्य क्या थे? मुस्लिम लीग से चुने गए, मुस्लिम लीग। और जिसमें 4 सदस्य 73 ये थे और 15 अन्य धर्म समुदाय से थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम के 73 और 15 अन्य दलों से चुने गए थे। और 15 सदस्य अन्य दलों से चुने गए, अन्य दलों से चुने गए। दोस्तों बात कहां तक आई? हमने कहा 389। कुल सदस्य संख्या कितनी रहेगी? 389 रहेगी, जिसमें 292 सदस्यों का चुनाव कहां से हुआ था? ब्रिटिश प्रांत से हुआ। कहां से हुआ? ब्रिटिश प्रांत से हुआ। और 93 सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो देशी रियासतों से हुआ। कहां से हुआ? देशी रियासतों से हुआ। आगे जब हमने बात की, हमने कहा 4 सदस्य चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाएंगे। किससे चुने जाएंगे? चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब जब यहां पर 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, कितने सदस्यों का? प्रांतों के लिए जब चुनाव हुआ तो कितने सदस्यों पर चुनाव हुआ? 296 सदस्यों पर जब चुनाव हुआ, इन 296 सदस्यों में जो चुने गए, कांग्रेस के 208 सदस्य, कांग्रेस के कितने निर्वाचित हुए? 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और जो 15 अन्य दलों से निर्वाचित किए गए। 15 सदस्य अन्य दलों से निर्वाचित किए गए। इतनी बात समझ गए भाई? जब इतना हो गया, कांग्रेस के 73 कांग्रेस के आ गए, मुस्लिम लीग के आए और अन्य दलों से सदस्यों का चुनाव हो गया। तो अब क्या हुई? अब जब इस सबका चुनाव हो गया तो इसके बाद क्या किया जाएगा? संविधान सभा की कार्यप्रणाली तैयार की गई। दोस्तों क्या किया गया? संविधान सभा की कार्यप्रणाली तैयार की गई। तो अब हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। किस पर हम चर्चा करेंगे अब दोस्तों? अब हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर बात करेंगे। देखो हम अब बात करने वाले हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर। तो अब देखते हैं भाई संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली बनी थी हम उस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। यदि हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें, किसकी बात करें? संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली जब इसका सारा चुनाव हो गया तो भैया पहली बैठक शुरू हुई। क्या हुई? पहली बैठक। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की जब कार्यप्रणाली की बात आई तो संविधान सभा की प्रथम बैठक क्या हुआ भाई? प्रथम बैठक हुई। तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई भाई? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों जब प्रथम बैठक हुई, इस बैठक में हुआ क्या था? इस बैठक में भैया कुल कितने सदस्य शामिल हुए? 211 सदस्य। मतलब देखो कुल संख्या कितनी बनाई गई थी भैया? निर्वाचित 296 हुए। कितने निर्वाचित हुए थे? 296 निर्वाचित हुए थे भैया, जिसमें क्या कितने सदस्य शामिल हुए थे? कुल सदस्य संख्या कितनी शामिल हुई? 211 सदस्य शामिल हुए। कितने सदस्य शामिल हुए? 211 सदस्य शामिल हुए। जब 211 सदस्य शामिल हुए तो कहने मतलब इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया भाई? मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार किया। मतलब प्रथम बैठक में कौन शामिल नहीं हुआ? तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल
नहीं हुआ, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। अब देखो, जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ तो भाई आगे क्या हुआ? जब नहीं शामिल हुआ तो देखो हुआ क्या कि भाई जैसे फ्रांस में क्या हुआ था, जब फ्रांस में संविधान सभा की बैठक हुई थी तो फ्रांस में जो बैठक हुई तो उस समय वहां के उस सदस्य संख्या में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य था उसी को अध्यक्ष चुन लिया गया। तो दोस्तों प्रथम बैठक में हुआ क्या कि जब अब बात आई कि संविधान सभा की कोई अध्यक्षता करने वाला हो, क्या हो, कोई अध्यक्षता करने वाला हो। जब तक कोई संविधान सभा की अध्यक्षता करने वाला नहीं होगा, अपनी बात नहीं कहेगा, बिना अध्यक्ष के सभा कैसे चलेगी? बिना अध्यक्ष के सभा कैसे चलेगी? तो फ्रांस की तर्ज पर ही भारत में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष का चुनाव किया गया। मतलब जैसे फ्रांस में संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, फ्रांस के तर्ज पर ही भारत में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष का चुनाव किया गया। तो फ्रांस की तर्ज पर संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो भाई संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, सभा के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष जो थे ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कहने मतलब जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। कैसे अध्यक्ष रहेंगे? अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। अब दोस्तों चाहे आपसे कहा जाए संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यदि आपसे कहा जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कहा जाए तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे, चाहे अध्यक्ष कहा जाए तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही रहेंगे। ठीक है। अब देखो ये बैठक हुई कहां? तो ये बैठक कहां हुई थी? ये भाई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई। तो ये बैठक कहां हुई? तो ये जो प्रथम बैठक हुई थी ये बैठक कहां हुई? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। दिल्ली के पुस्तकालय भवन में यह बैठक हुई। पुस्तकालय भवन में यह बैठक संपन्न हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुई थी। अब दोस्तों एक बात और आई, जब दिल्ली के पुस्तकालय भवन में यह बैठक संपन्न हुई तो यहाँ पर एक चीज और पूछा गया। तो देखो मुस्लिम लीग तो शामिल ही नहीं हुआ, मुस्लिम लीग तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी रियासत थी जो वो भी शामिल नहीं हुई। तो नोट पॉइंट यहाँ पर देखो, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई। तो कौन सी रियासत थी? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई। जो प्रथम बैठक हुई थी प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई। अब आपसे यह भी पूछा जाता है कौन सी रियासत ऐसी थी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई? तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई थी। दोस्तों इतनी बात समझ गए कि यहां तक तो बात समझ में आ गई कि प्रथम बैठक में यह रियासत बिल्कुल शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद हम आगे करें, ये तो समुदाय के आधार पर हम इनका विभाजन देख लें कि जो 296 सदस्य थे, इन 296 सदस्यों का समुदाय के आधार पर विभाजन कैसे किया गया? हम अभी तक तो हमने देखा किसके आधार पर? हमने देखा विभिन्न प्रकार के। अब समुदाय में देखेंगे तो समुदाय में जाति के आधार पर देखें तो जो जाति के आधार पर देखेंगे तो यहाँ समुदाय पर देख लेते हैं। किसके आधार पर देखेंगे? समुदाय के आधार पर इनका विभाजन देख लेते हैं। तो देखो भाई समुदाय के आधार पर, ये समुदाय के आधार पर हमारे पास कुल सदस्य संख्या 296 थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 296 थी। इन 296 सदस्यों में से 213 सदस्य सामान्य वर्ग के थे। कितने किसके थे भैया? सामान्य वर्ग के थे 213। और जो आगे शेष बचे, शेष कितने बचे? 79। 79 सदस्य मुस्लिम वर्ग के थे। किस वर्ग से चुने गए? मुस्लिम वर्ग से चुने गए। और 4 सिख थे। 4 किस वर्ग के थे? ये सिख समुदाय से चुने गए थे। 4 किस समुदाय से चुने गए? सिख समुदाय से। 79 किससे चुने गए? मुस्लिम समुदाय से। 213 किससे चुने गए? सामान्य वर्ग से चुने गए।
इतनी बात समझ गए, यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो संविधान सभा की बैठक चल रही थी, संविधान सभा की जो बैठक हुई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की बैठक में, संविधान सभा की जो बैठक थी, संविधान सभा की बैठक में अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 33 थी। कितने सदस्यों की संख्या थी? 33 थी। इसी संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये तो अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा की बैठक में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कहना महिला कितने सदस्य शामिल थे? जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया? महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो संविधान सभा की जो अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्या थी भैया? 15 थी। अब देखो ये तो प्रथम बैठक। अब दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक कब हुई भैया? दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरी बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों हुआ क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई। अब देखो जब दूसरी बैठक यहाँ पर संपन्न हुई, तो दूसरी बैठक के बाद अब देखो आगे की जब बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ? दूसरी बैठक 11 दिसंबर और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को। कब भैया? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहा क्या बैठकें नहीं होंगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव की शुरुआत की। क्या किया गया? संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की शुरुआत को मंजूरी दी गई। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखो आपसे पूछा गया संविधान सभा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, चाहे स्थायी पूछे चाहे जो भी पूछे, यदि केवल अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। यदि आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। यदि अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहां पर हुई थी? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहां पर हुई? दिल्ली में पुस्तकालय भवन पर हुई थी। पुस्तकालय भवन में हुई। कहां? अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। दोस्तों आज हमने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर हमने चर्चा की। ऐसे ही निरंतर लगातार क्लासें पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हम आने वाले समय में आपको लाइव क्लासें उपलब्ध करा सके। धन्यवाद दोस्तों।